ओम शांति। आदि रत्न। इस पुस्तक में आज हम पढ़ेंगे आदि रत्न दादी शांतामणि जी अपने लौकिक और अलौकिक जीवन की कहानी इस प्रकार सुनाती है। तो चलिए आज हम इसे पढ़ते हैं। ब्रह्मा बाबा के बाद यज्ञ में सबसे पहले समर्पित होने वाला दादी शांतामणि का लौकिक परिवार था। उस समय आपकी आयु 13 वर्ष की थी। आप में शुरू से ही शांति, धैर्य और गंभीरता के संस्कार थे। बाबा आपको सचली कौड़ी और हर की पौड़ी कहते थे। बोर्डिंग के निमित्त 5 चिड़ियाओं में आप भी एक थी। कम से कम साधनों में आप सदा साधना मूर्त रही। कभी भी यह ऐसा वह वैसा इन बातों में नहीं आई। बाबा और मुरली के अलावा जीवन भर आपके दिल में और कुछ रहा ही नहीं। पिता व्रत और सती व्रत का सच्चा पालन किया। झाड़ के चित्र में मम्मा बाबा के साथ तपस्यारत अष्टरत्नों में आप भी विराजमान हैं। शांतिवन निर्माण में आपकी मनसा सेवा का विशेष योगदान रहा। बीमारी में भी आपके चेहरे पर शांति और मुस्कुराहट झलकती रही। 87 वर्ष की आयु में 15 जून 2010 को आप देह के हद बंधन से मुक्त हो बाप दादा की गोद में समा गई। जैसे समुद्र ऊपर से धीर गंभीर होते हुए भी अपने अंदर विशाल सामुद्रिक संपदा समाये रहता है, इसी प्रकार का व्यक्तित्व था दादी शांतामणि का। शांति और शीतलता की चैतन्य मूर्ति बन शांतिवन के बेहद प्रांगण में वरदानी भवन में सदा वरदान लुटाती हुई दादी के अंदर प्रेम, सत्यता, करुणा, मिलनसारिता, सहनशीलता, नम्रता जैसे अनेक गुणों की अपार संपदा समाहित थी। आपका चेहरा ही चैतन्य म्यूजियम बन सदा सबको आकर्षित करता रहा। आपका मौन निमंत्रण ऐसा था कि कोई भी आत्मा निसंकोच आपसे मिलकर तृप्त हो जाती थी। कम शब्दों में मुस्कान भरे चेहरे से दृष्टि मिलन करते हुए आप हर मिलने वाले के दिल पर गहरी छाप छोड़ देती थी। चेहरे का नूर और वाणी का ओज आपकी बढ़ती आयु को सदा ही झुटलाते रहे। आपका कद, चेहरा और स्वर मातेश्वरी जगदम्बा से काफ़ी समानता रखता था। आपसे मिलकर मातेश्वरी जगदम्बा से मिलने का अनुभव हो जाता था। यज्ञ के आदिकालीन समर्पित परिवार की सदस्या। सिंध हैदराबाद के एक प्रभावशाली तथा प्रतिष्ठित सखरानी परिवार में आपका जन्म हुआ। आपके दादाजी का नाम था प्रताप सखरानी, जो बहुत ही भद्र, सरल और आस्तिक थे। पिताजी का नाम था रिझुमल सखरानी और माताजी का नाम था सती सखरानी। लौकिक माता पिता का जीवन बहुत सुखमय था और उनको देख सब कहते थे कि ये तो जैसे कि श्री लक्ष्मी और श्री नारायण की जोड़ी है। आपके पिताजी कठोर परिश्रमी और बुद्धिमान थे। उनका व्यावसायिक केंद्र श्रीलंका में था, जो बहुत सफल था। इसीलिए लौकिक परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी थी। आप 5 बहनें और एक भाई थे। भाई सबसे बड़े थे। उनका नाम था जगुमल सखरानी। बहनों के नाम थे देवी कला, लीला अर्थात दादी शांतामणि, लक्ष्मी, दादी संदेशी और भगवती अलौकिक नाम ज्योति। आपकी एक मौसी थी जिसका नाम था रुचा अर्थात रुक्मिणी, जो असमय ही विधवा हो गई थी। उनकी 3 बच्चियाँ थीं। बड़ी बच्ची पार्वती, जिसकी शादी हो चुकी थी। फिर थी राधे अर्थात जगदम्बा सरस्वती, और फिर थी गोपी। इस प्रकार आप जगदम्बा सरस्वती की मौसेरी बहन थी। आपकी दूसरी मौसी का नाम था ध्यानी। वह भी शुरू से यज्ञ में समर्पित थी। ध्यान में जाने के कारण
उनका नाम ध्यानी पड़ा। बाबा उन्हें मिश्री कहते थे क्योंकि वे बहुत मीठी थी। इस प्रकार आप यज्ञ के आदिकालीन पूर्ण समर्पित परिवार की एक विशेष समर्पित सदस्या थी। आगे हम पढ़ेंगे एक साक्षात्कार से परिवार की दिशा परिवर्तन। इस अपने अनुभव को दादी शांतामणि जी आगे कहती है, तो इसे हम पढ़ेंगे अगली कड़ी में। तो ये जानने और पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साइड में जो बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक कीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो और अब तक की सारी वीडियो अब तक पहुंचती रहेगी। ओम शांति। पाना था जो पा लिया, कुछ भी रहा